लाइक कौन कौन से सिंबल्स हैं। जिस तरह अगर रोड सिंबल होगा 50 का, तो आपने 50 से ऊपर गए और कैमरा पड़ गया आपको, तो अच्छा खासा यहाँ पे फ़ाइन है। मेरे ख्याल है 30-40 यूरो का फ़ाइन है। अगर 20 का डिफरेंस है तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है 1 महीने के लिए। क्लास में पास होते हो या वो आपको कहते हैं कि हाँ वो का दिमाग ठीक है, तब जाके फिर दोबारा से आपको ना लाइसेंस 5 साल बाद मिलता है ना फिर जाके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर मुनीब राना व्लॉग्स। काम करना है क्या शो है भाई, रिस्पेक्ट। मेरे साथ मेरे भाई हैं माशाल्लाह से। वालेकुम सलाम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जर्मनी में ड्राइविंग रूल्स के बारे में कि किस किस टाइप का सीन होता है। इशारा होने के बावजूद तकरीबन 2000 यूरो का खर्चा था। कौन कौन से सिंबल्स हैं। जिस तरह अगर रोड सिंबल होगा 50 का, तो आपने 50 से ऊपर गए और कैमरा पड़ गया आपको, तो अच्छा खासा यहाँ पे फ़ाइन है। मेरे ख्याल है 30-40 यूरो का फ़ाइन है। हाँ 30 यूरो जो कि 6-7 हज़ार बन जाता है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी ऊपर है। हाँ अगर 20 का डिफरेंस है तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है 1 महीने के लिए। 20 का डिफरेंस है। सुबाशफिल अगर 30 का जोन है और आप 52 पे जा रहे हो तो ये 20 से ऊपर है डिफरेंस स्पीड का। तो इसमें आपका लाइसेंस भी जा सकता है 1 महीने के लिए। हाँ लाइक वो 1 महीने के लिए ले लेते हैं आपका लाइसेंस, आपको जुर्माना डालते हैं, फिर कहते हैं कि बॉय अब ना सीधे हो जाओ। कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो अगर पॉइंट्स आपके कटते रहे पुठी हरकतों की वजह से, लाइक आप इशारे तोड़ रहे हो, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर ये सीन होता है कि वो आपका लाइसेंस ले लेते हैं और फिर आपको भेजते हैं। वो बिहेवियरल क्लास होती है, जो क्लास में पास होते हो या वो आपको कहते हैं कि हाँ वो का दिमाग ठीक है, तब जाके फिर दोबारा से आपको ना लाइसेंस 5 साल बाद मिलता है ना फिर जाके। कितने साल बाद मिलता है? नहीं, वो आप पास कर लेते हो तो मुझे लगता है मिल जाता है। तो पास आइडिया कर नहीं है, कभी दिया तो नहीं है। हाँ अभी इतना तोड़ा नहीं है। हाँ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे याद है जब मैं दे रहा था अच्छा खासा प्रेशर था। सामने पीछे इंस्ट्रक्टर नहीं, साथ में इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ था, पीछे वो टेस्ट लेने वाला बंदा बैठा था, इधर मैं बैठा हुआ था। मैं चला के ना मैं जा रहा हूँ, जैसे 2 बार मुझसे पार्किंग लगवाई है, नहीं लगी। फिर मुझे अब जो मेरे 300 यूरो थे ना, मैंने कहा ये ज़ाया होते नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो अलग ही प्रेशर है, मतलब वो कि इतना फ़ीस फिर दोबारा भरनी पड़नी। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार जाके पता नहीं कैसे लगी, बट लग गई पार्किंग। आपका पहली बार हुआ था? पहली बार ही हो गया था। पहली बार होने के बावजूद तकरीबन 2000 यूरो का खर्चा था, तो काफ़ी महंगा पड़ता। खैर अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस साइन का क्या मतलब है। ये साइन अक्सर ना पाकिस्तान में भी लगे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये इसलिए लगे होते हैं। वो यहाँ के साइन हम रट्टे रुट्टे मार के गए, वहाँ देखे, हमने कहा अच्छा यहाँ भी साइन होते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। इनका क्या मतलब है? ये जो ऊपर है ये आपको बताता है कि एक सिटी स्टार्ट हो रहा है ना आपकी उस डायरेक्शन में। हाँ ये डायरेक्शन बता रहा है। 80 की स्पीड है, मतलब 80 का स्पीड जोन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे जाती फिर 60 का स्पीड स्टार्ट हो गया है। तो बड़े मतलब शॉर्ट इंटरवल्स पे भी आप देखने को मिल जाता है कि यार इतना अभी 60 का था पीछे, अब ये दोबारा देखें 80 का। और ऑटोबान में भी ये बड़ी अजीब ये करते हैं कि अभी फ्री लिमिट फ्री जोन है, जितना मर्जी तेज़ जाओ एकदम से डाल देते हैं 120 का जोन आ गया। आउसफार्ट का मतलब होता है कि एग्जिट। शुरू में तो यही याद कर रहे थे, अच्छा आउसफार्ट मतलब है एग्जिट। फिर 80 का जोन हो जाता है। थ्योरी का अक्सर लोग कहते हैं कि मुश्किल है, कई लोग 2-2 दफ़ा दे रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रट्टा होता है। 1000 क्वेश्चन होते हैं। हाँ। और उसी में से आता है, कहीं बाहर में से नहीं आता। हाँ। तो वो आप रट के चले जाओ। इंग्लिश में भी दे सकते हो, जर्मन में भी। तो मैंने इंग्लिश में दिया था और काफ़ी आइनफाक था। 30 क्वेश्चन थे शायद और 30 में से 30 ठीक हुए थे। अच्छा
ये जिस तरह साइन है ना, एक पेडेस्ट्रियन था एक साइकिल वाला था, तो मतलब इस लाइन में पेडेस्ट्रियन चलेंगे जिस तरह चल रहे हैं और इस लाइन पे साइकिल जाएगा। तो अक्सर ना यहाँ पे ये वाले रूल बड़े फॉलो होते हैं। इवन फुटपाथ पे भी साइकिल वाला आपने देखा था उसी लाइन में चल रहा था, इधर उधर नहीं गया वो। तो ये अच्छा सिस्टम है कि मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे अभी तक जिस तरह हमारे फेमस है वहाँ पे सिटी होगी, करोला होगी, यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही कम है कि आपको सिटी करोला नजर है। फावे है, हाँ, वो है टोयोटा की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो हाइब्रिड लोग लेना पसंद करते हैं। दूसरी गाड़ियाँ इतनी फेमस नहीं है ना। ये वाला सिंबल आपको बड़ा नज़र आएगा यहाँ जर्मनी में, ठीक है, ये जो येलो सा बना हुआ है। इसका सीन ये होता है कि आपकी प्रायोरिटी होती है। मतलब ये वाली जो रोड है ना, ये प्रायोरिटी रोड है। अगर कुछ साइड से गाड़ी आ रही है, इस साइड से या इस साइड से, तो वो आपको आता देख के रुक जाएगी। वो ये नहीं है कि आपके अंदर घुसे आके। तो जब ये वाला साइन आ गया, मतलब आपकी प्रायोरिटी है, तो आप आंखें बंद करके बस सीधा जा सकते हो, अनलेस ऑफ कोर्स आपका इशारा बंद हो। और नॉर्मली जब प्रायोरिटी वाली रोड पे, हाँ, ये रात को ये सीन होता है कि इशारे बंद कर देते हैं ना 9 बजे के बाद, तो फिर ये साइन देख के फिर आप सीधा सीधा चलो आगे। ख़तरनाक नहीं, ये तो साइकिल यहाँ लाओ नहीं है। अच्छा, अख्तुम है। अख्तुम मतलब बी केयरफुल। हाँ, जो पीछे था यूं करके अंदर साइकिल था, मतलब वो साइकिल से केयरफुल रहना, कुछ इस तरह का। इतने साइंस थे, मुझे खुद भूल गए जब रट्टे मारे हुए थे। ये हम फ्रैंकफर्ट दाखिल हो गए, मेन सिटी फ्रैंकफर्ट के। और यहाँ पे आज हम लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? रैम लेने जा रहे हैं। रैम हम लेने जा रहे हैं एक बंदे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वो सीन होता है जिस तरह पाकिस्तान में है ना OLX, हाँ, सेम डिटो यहाँ पे है। ईबे क्लाइनेंजाइगन है ना, उसमें क्या होता है, बस आपने पिक करो, आ जाओ, घर पहुँच जाओ, ले लो। OLX की तरह देखो, उससे कॉन्टेक्ट करो, टाइम डिसाइड करो, लेने पहुँचो। अगर ठगी लग जाए, कोई बंदा फ्रॉडियाँ लगा रहा हो, तो फिर उन्होंने लिखा होता है गारंटी कोई नहीं है, चीज़ उसी टाइम चेक करके लो। ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, एक मैंने लिया था ये ईबे क्लाइनेंजाइगन से मोबाइल, चेक चुक करके बड़ा अपनी तरफ से तसल्ली करके आया हूँ। वापस आया तो उसका पीछे वाला ना जैक ख़राब था, वो जो कि एयरपोर्ट डालते हैं अंदर, वो वाला। अक्सर लोग जो तो जर्मन्स दे रहे होते हैं चीज़, वो अक्सर उसमें कम चांसेस होते हैं कि हाँ, मतलब हाँ, देशियों से और इधर उधर की नेशनलिटी से ना लेना, वो अक्सर ठग ही रहे होते हैं। मतलब मैं भी कोई चीज़ बेचूंगा तो आपको मैं ठगूंगा। यानी जी, हाथ में मैंने रैम पकड़ी हुई है साइज़ नापने के लिए, साथ में 11 यूरो पकड़े हैं बॉय को पैसे देने के लिए, और ये रैम मिल गया हमें। दिस इज़ आवर रैम। और वापसी मैं ड्राइव कर लेता हूँ, ठीक है। ड्राइव करते करते थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या सीन है। ओके जी, नाउ आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट। अच्छा, यहाँ पे ना आगे जाके आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, लाइनें। इसका मतलब है जो आपकी राइट से गाड़ी आ रही है ना, मतलब बाइक की तरफ से जो गाड़ी आएगी उसका राइट पहले। अगर यहाँ से कोई गाड़ी आती ना इस तरफ से, तो मुझे रुकना पड़ता, मतलब उसका राइट था। और सबसे यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि आपने बड़ा नो ब्रेक किया है, तो ये है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहा हो और आपने गाड़ी ना रोकी, तो तब तो भाई अगर खुदा ना खासा उसे टक्कर लग गई और एक्सीडेंट हो गया और उसे कोई नुकसान हो गया, तो आप सारी उम्र भुगतोगे उसका जो नुकसान होगा ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। होपफुली आपको थोड़ा सा सड़कों का आइडिया हुआ होगा यहाँ की, और थोड़ा सा पता लगा होगा। एक हम डेमो बना लेंगे यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट का, कि वापस लेके जा
हो रहा है। एक हम डेमो बना लेंगे ड्राइविंग टेस्ट का कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।